गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था आयनाइजेशन एंथैल्पी और इस सेक्शन में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है और हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब कि क्या बन रहा है, हमारे पास एनायन बन रहा है। और ये रिएक्शन क्या होती है हमारी, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एंडोथर्मिक मतलब कि हम अगर एनर्जी दे रहे हैं, और ये क्या हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, जिसमें हम जो एनर्जी है वो लिबरेट भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हमारे पास डाउन द ग्रुप होती है, ये अगर हम अलाउंग द पीरियड जाते हैं तो ये जो होती है हाईली नेगेटिव होती है। पर जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं ये क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा क्या रीजन है कि ये ऐसा ट्रेंड हमारे पास फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले इसकी हम जो रीजन देखेंगे वो क्या है। ठीक है, अब कोई भी हमारा एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेता या देता क्यों है, क्योंकि एट लास्ट उसका जो मकसद है वो है स्टेबल होना। ठीक है, स्टेबल होने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। तो अब हम जब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो जैसे कि हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जब हम ऐसे जाते हैं इधर की तरफ तो क्या होता है कि अब यहाँ पर ये होता है एटॉमिक नंबर 9, मतलब कि ऐसे होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और इसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो अब फ्लोरीन के केस में क्या होती है, बहुत हाई टेंडेंसी होती है लेने की इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन को पता है कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो मेरे पास क्या हो गया, मैं बन जाऊंगा 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मैं क्या बन जाऊंगा, स्टेबल। और स्टेबल बनने पे क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब कि एनर्जी इसमें से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक वाली प्रोसेस होगी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होने हुई क्योंकि क्या हुआ, ये हमारा स्टेबल बन गया। तो बस हमने इलेक्ट्रॉन गेन में क्या करना है, उस एटम की लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी जो सोच रहा है कि मैं स्टेबल बन जाऊं। अब ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सपोज करो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन मिल गया। अब आपने देखा सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2, ये है 1s2 2s2 2p3। अब मैंने कहा था कि पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी, फिर आपने देखना फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। अब नाइट्रोजन के केस में क्या है, आपका हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मैंने बताया था ऑलरेडी स्टेबल होता है। तो जब कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन ना लेगा और ना इलेक्ट्रॉन वो देगा। तो इसकी वजह इसका मतलब जो अगर हम नाइट्रोजन के केस में देख रहे हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि लेने की टेंडेंसी वो क्या है, बहुत कम है। तो मतलब कि वो क्या है, हाई, मतलब कि इसकी बहुत लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। पर हमारे केस में क्या है, कार्बन के केस में क्या हुआ कि इसके पास क्या थे, 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को पता है अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो मेरे पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और मैं क्या बन जाऊंगा, स्टेबल। तो इसमें जो वो लेने की टेंडेंसी है, मतलब कि जो इसकी एंथैल्पी आएगी वो हाईली नेगेटिव आएगी। हाईली नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ले लिया और स्टेबल बन गया तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज हुई तो हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, पर और हमारे पास ये इधर की तरफ मतलब क्यों टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस के, क्योंकि साइज छोटा होता है वैसे तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इजिली अट्रैक्ट कर सकता है, ले सकता है इलेक्ट्रॉन। पर जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आना भी चाहता है ना तो न्यूक्लियस और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना होता है वो नहीं हो पाता इजीली। पर यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती रहती है, इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये जो एंथैल्पी है वो हाईली नेगेटिव हो जाती है। पर आपने ये फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला केस हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया। अब एक और आप इसमें थोड़ा एक्सेप्शन देखिए कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन which have higher
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप कहेंगे कि मैम फ्लोरीन और क्लोरीन आते हैं डाउन द ग्रुप, तो मतलब कि फ्लोरीन की ज्यादा टेंडेंसी होगी क्लोरीन से, पर ऐसा नहीं होता। क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की देन फ्लोरीन से। अब ऐसा क्यों होता है? अब आप देखिए ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरीन और ये हो गया फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब जब मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें, मतलब कि 2p में ऐड हो रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो हो रहा है 3p में, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो फ्लोरीन का साइज है ये ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो मैं इसी में ही इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर लूं, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, पर यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमारे पास इनमें क्या होती है, गैपिंग बहुत ज्यादा कम होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास आ गए, तो क्या हो जाती है, रिपल्शंस हो जाती है। रिपल्शंस होने की वजह से मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा सोचता है कि ना आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर देखो रिपल्शन हुई तो एटम ही नहीं रहेगा, एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, पर अभी ये एग्जिस्ट तो कर रहा है। पर यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूँ तो आसानी से ऐड हो जाता है, इतनी कोई रिपल्शंस का, क्योंकि बड़ा शेल है, बड़ा सब शेल है ना, क्योंकि यहाँ पर 3p में ऐड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले शेल में ऐड हो रहा है, यहाँ पर इस वाले शेल पे ऐड हो रहा है। तो इस केस में फ्लोरीन के केस में क्या होता है, ले तो वो लेता है, लेने की टेंडेंसी तो इसकी ज्यादा होती है, पर क्या हुआ, पर क्लोरीन के कंपैरेटिवली इसकी कम क्यों होती है, क्योंकि अगर इसका क्या है, छोटा सबशेल है, क्योंकि जो 2p सबशेल है वो बहुत स्मॉल होता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसकी वजह से एटम स्टेबल नहीं रह पाता। वेयरएज हमारे पास जब हमारे पास क्लोरीन वाला एटम होता है उसमें हमारे पास शेल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर लेता है, और इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट आपका है कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम, पॉजिटिव या फिर जीरो ही होती है। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास नोबल गैसेस में ऑलरेडी क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं लेता, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव या फिर जीरो होती है, ठीक है। अब जो इसकी रीजनिंग है, और जो मतलब एक बार मैं फिर भी आपको नोट्स बना के दे दूंगी, और आप खुद भी ट्राई कीजिए और इसे इनके ट्रेंड्स को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देंगे। दैट्स ऑल।